इस वीडियो में क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 कोशिका इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ दिया है कि निम्नलिखित कथनों में सही अथवा आपको गलत बताना है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। अभी की रक्त कोशिका शाखीनवत होती है तो ये क्या हुआ, गलत। अभी किसी जीव की मूल संरचना अंग है तो ये भी जो गलत। मूल संरचना देखिए, कोशिका होता है, फिर उत्तक होता है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है तो ये बिल्कुल सही है। तो चलिए अब इसके आगे फिर हमारा दिया, देखिए हाँ देखिए अब ये क्या था हमारा, सही है गलत और ये गलत और ये सही था। अब कि सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है तो यह क्या है, बिल्कुल सही है। अभी पौधे की कोशिका में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तता पाई जाती है तो ये हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, 2 में दिया है कि सही विकल्प को रेखांकित करना, आपको टिक लगाना है। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें दिया है कि हाँ देखिए कि सही विकल्प को रेखा केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है, केंद्रक में, तो इसमें आपको टिक लगाना है, केंद्रक द्रव्य। अभी जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है तो इसमें आपको टिक लगाने, कोशिका भित्ति। चलिए इसके आगे अब चलिए 3 में दिया है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है तो इसमें देखिए क्लोरोप्लास्ट ये 3 है तो देखिए 3 का आपको करना है, 3 का हो जाएगा खो नंबर यानी इसमें यानी पौधे कोशिका में। ठीक है, अब फिर प्रश्न 4 में दिया है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में सब कुछ होता है तो ये क्या होगा, ये सभी क्रियाएं करता है, अंतर्ग्रहण भी करता है, पाचन भी करता है, अवशोषण भी करता है। ठीक है, अब प्रश्न 3 में दिया कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है तो देखिए इसका उत्तर लिखना आपको कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है और आंतरिक अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती है। प्रश्न 4 में दिया गया है कि कोशिका द्रव में पाए जाने वाला विभिन्न अंगकों के नाम एवं उनके मुख्य कार्य लिखिए। कोशिका द्रव में जो पाए जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिका अंगक एवं कार्य। नंबर 1 में आपको लिखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय शोषण के सक्रिय स्थल के रूप में कार्य करती है। फिर दूसरा लिखना है कि गोल्जी का यानी कोशिका में बने पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग। तीसरा है कि राइबोसोम यानी ये जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। हरित लवक यानी प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल है। रसधानी ये कोशिका के आयतन को नियंत्रित करती है, कोशिका के आयतन जो है। प्रश्न 5 में दिया कि कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है तो देखिए इसका उत्तर लिखना है कि प्लाज्मा झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच जो स्थान होता है उसमें कोशिका कंग पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो द्रव भरा होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्रक झिल्ली से गिरे हुए क्षेत्र को केंद्रक कहते हैं। इसमें केंद्रक के उपांग होते हैं। केंद्रक से भरे हुए द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव यानी इसको कहते हैं इसमें साइटोप्लाज्म एवं केंद्रक द्रव को संयुक्त रूप से जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जो कि आपको ये लिखना है कि कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव बराबर क्या बनता है हमारा, जीव द्रव। प्रश्न 6 में दिया कि चित्र बनाकर पौधे कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करें तो देखिए इसका उत्तर। तो फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये देखिए ये हमारा कोशिका जंतु कोशिका है और ये क्या है हमारा पादप कोशिका। ठीक है, इसका आपको चित्र सबसे पहले बना लेना, उसके आगे फिर कर रहा था अंतर लिखने के लिए तो यहाँ पर लिखना है कि ये हो गया जंतु कोशिका और ये हो गया हमारा पौधा कोशिका। इसमें अंतर पहला, ये दूसरा, सी और ये वाला पूरा आपको क्या करना है, लिख लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए प्रश्न 7 में दिया गया है कि कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखना है कि कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है। प्रश्न 8 देखिए। प्रश्न 8 में दिया गया है कि पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। पौधा कोशिका जो तो लिखना है कि पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति सुरक्षा का कार्य करता है, मतलब ऊपर से वो लगा हुआ रहता है, छाल जिसको कहते हैं। जबकि कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट करें, अपने उत्तर को। तो देखिए इसका उत्तर लिखना है, कोशिका जीव के शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं में मिलने से ऊतक बनते हैं और ऊतकों के मिलने से अंगक बनते हैं। अंगकों के संयोजन से अंगतंत्र बनते हैं और अंगतंत्रों से जीव की रचना होती है। इस प्रकार अधिपि कोशिका के आकार भिन्न होते हैं, फिर भी कोशिकाओं के आकार का जीन के आकार के साथ संबंध नहीं होता। तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करें।